हाय गाइस, वेलकम बैक टू शीना कौर मेकओवर्स। आप सभी का खुले दिल से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत सुंदर इंडियन ब्राइडल मेकअप जिसमें हम स्मोकी आई एंड रेड लिप्स करेंगे। फेस को प्रिपेयर करने के लिए मैक का स्ट्रोब क्रीम लगाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ और इसके बाद मैंने लगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का पोर ब्लर प्राइमर। बेसिकली इस प्राइमर की कंसिस्टेंसी बहुत ही लिक्विडी है, तो ये आप लगाओगे तो काफी हाइड्रेटिंग एंड शाइनी इफेक्ट आता है। इसी को मैं क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कहती हूँ। अब मैं डार्क सर्कल्स को बाय बाय करने के लिए यूज कर रही हूँ 2 शेड डार्क का कंसीलर। बाय द वे पैलेट कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की है, इसमें काफी कलर करेक्टर्स आते हैं प्लस कंसीलर्स भी आते हैं, तो आप अपने डार्क सर्कल्स को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए 2 शेड डार्क का कंसीलर यूज करके। मुझे काफी पसंद आई थी पैलेट और साथ ही में मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ जो आई मैजिक का। ये मैं बरसों से यूज करती हुई आ रही हूँ और ये काफी कमाल का ब्लेंड करता है, बस प्रेशर कम रखिएगा। अब स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है टार्ट का, जो कि इसकी स्किन का एग्जैक्ट मैच था। थोड़ा ड्राई करता है ये, तो आप ध्यान रखिएगा, स्किन हाइड्रेट होनी चाहिए। और मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ या ना के बराबर लगाती हूँ, इसलिए मैं कंसीलिंग बहुत अच्छे से थोप के ही करती हूँ, बट फाइनल रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आता है। अब आप लोग गौर करिएगा, जैसे जैसे कंसीलर ब्लेंड हो रहा है आपको फाउंडेशन की बहुत ही कम नीड दिखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एस्टी लॉडर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल मिनिमल, लाइक लिटरली सिर्फ एक ड्रॉप को मैं पूरे फेस पे लगा दूंगी। अब आप कहेंगे इतनी लिपअप होती ब्रो, जब मेकअप 12-15 घंटे टिकाना होता है ना तो लेयरिंग देनी पड़ती है। अब अगर ये नॉर्मल पार्टी मेकअप होता तो मैं नहीं करती, मेरा मेकअप होता तो मैं नहीं करती, बट ब्राइड में आपको लेयरिंग सीखनी आनी चाहिए। हमारा एंड रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा, बट ध्यान रखिएगा फाउंडेशन का लेयर ज़रूरी है, वरना कंसीलर आपका डार्क पड़ सकता है। इंडियन ब्राइडल मेकअप क्या किसी भी हैवी मेकअप में लेयरिंग ज़रूरी है। अब मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स के ब्रश से कंटोर स्टार्ट करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 2 कंटोर के शेड मिक्स करे हैं, एक डार्क एक लाइट। ये शैडो क्रिएशन का काम करेगा, तो मैं सिर्फ फॉरहेड पे करने वाली हूँ हल्का हल्का, और थोड़ा सा इसका जो चीक बोन है उसको इन्हांस करूँगी। हालांकि इनका फेस ऑलरेडी चिजल्ड है, बट मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना तो मुझे हर चीज़ करके दिखानी पड़ती, चाहे वो उस फेस पे जाए चाहे ना जाए। हमारी एकेडमी में यही तो बात फेमस है कि हम लोग ऐसा नहीं कि आज कंटोर सिखा रहे हो तो आज बेस नहीं सिखाऊंगी, मैं हर बार पूरा डेमो सिखाती हूँ बच्चों को, ताकि दिमाग में बिल्कुल उनके बैठ जाए जाके बात। और यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तब भी मैंने शेडो इसलिए क्रिएट किए कंटोर से ताकि बच्चे सीख पाएँ। अब बच्चों को तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 2 लिक्विड ब्लश जो कि कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स के हैं। तो ये लिक्विड ब्लश में मैंने 2 शेड लिए हैं, एक डार्क एक लाइट। इसे हम ऑम्ब्रे ब्लशर की टेक्निक से लगाएंगे। तो मैंने यहाँ डार्क ब्लशर लिया है और एक लाइट ब्लशर लिया है। अब जो डार्क ब्लशर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा और लाइट ब्लशर आगे की तरफ आएगा। कमाल का बिल्कुल गुलाबी सेब लगती है लड़की जब ऑम्ब्रे ब्लशर लगाती है। इसकी टेक्निक मैंने शन्नू की आवाज़ में इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, आप वो भी देख सकते हैं। ब्लशर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये वाला लिक्विड वाला। बेसिकली मैं ब्रांड नेम नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट लिक्विड ब्लशर लगाना ज़रूरी है, बहुत नेचुरल दिखता है और सर्दियों में तो बड़ा सोना निखार निकल के आता है फेस के ऊपर। जो पाउडर ब्लशर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टैकी दिखते हैं, लाइक ऐसे भद्दे से, तो अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको भी दिल दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं हाईलाइटनिंग कर रही हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको फेस का जो टी पार्ट है उसके ऊपर हाईलाइटनिंग कर दी है, इससे थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाएगा प्लस क्लीन लगेगा कैनवस। लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया थोड़ा सा और उसको ब्लेंड कर दूँगी। अब आप बोलेंगे थोड़ा ये ब्रो, फिर से एक ही बात बोलूँगी, पढ़ाती हूँ मैं, मुझे हर बार बताना पड़ेगा A फॉर एप्पल, उसके बाद ही मैं B फॉर बनाना बोलूँगी, ठीक है। हर एक टीचर का अलग अलग टेक्निक होता है। मैं फेमस इसलिए हूँ कि मैं सब कुछ बताती हूँ। हमारी अकेडमी में आप कभी ज्वाइन करेंगे ना, जब 7 डेज़ कोर्स ज्वाइन कर लेना, जो कि अभी आ रहा है 1 अक्टूबर से, आपको लगेगा जो आप साल भर में नहीं सीख पाई वो आप हमारे यहाँ 1 महीने में सीख जाती हो। और अगर आपको ब्रश को पकड़ना भी नहीं आता है, सब कुछ सिखाया जाएगा। खैर, यहाँ मैं कर रही हूँ पाउडर सेटिंग। मैंने यहाँ पे RCMA एंड कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का पाउडर लिया था, इसको मैंने अच्छे से अंडर में बेक करा है। पाउडर को लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने करने लगी हूँ सीधा ब्रॉन्ज़र, एंड ब्रॉन्ज़र से मैं हल्का हल्का बस स्किन को शैडो क्रिएट करके दे रही हूँ ताकि ओवर गोरा ना लगे। उसके बाद में इसके मैंने कलर्स मिक्स करे। मिक्सिंग है तो मैं सिखाती हूँ प्रॉपर्ली आपको अकेडमी में कि कैसे आपको एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना। फिर कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का मैंने ब्लशर लिया है, इसमें एक लाइट एंड डार्क पिंक को मिक्स करके मैंने चीक्स पे लगाना शुरू करा। ये मेरा इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, सो मैं इसमें ब्लशर भर भर के लगाती हूँ। स्क्रीन में और भी ज़्यादा ब्लशर दिख रहा है, रियल लाइफ में इतना डार्क ये नहीं था। उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ही हाइलाइटर लिया है और उसके 2 शेड मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी, एक लाइट और एक डार्क।
और उसको बाद में लगाऊंगी सीधा चीक्स पर। अच्छा, मैं हमेशा पीछे से आगे की तरफ आती हूँ ताकि कोई पैच क्रिएट ना हो। आप भी ऐसे कीजिए, जब भी आप कोई पाउडर या क्रीम प्रोडक्ट लगाती हैं फेस पे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर मैंने इसके लिप्स के लिए मैंने एक कलर मिक्स किया था, रेड एंड ब्लैक, तो ये भी कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ही पैलेट है। यहाँ से मैंने बहुत ही डीप और मैरून कलर लिया था, इसको मैंने मिक्स किया था ब्राउन के साथ और इसको मैंने लगाया आउटर में। सो बेसिकली एक डार्क ब्राउन कलर का आउटर बनाया मैंने और फिर रेड लिपस्टिक लगा के उसको एक ऑम्ब्रे इफेक्ट दिया। हमारे यहाँ जो 28 डेज़ का कोर्स है वो 15 दिसंबर से आने वाला है। इंक्वायरी के लिए आप गिवन नंबर्स पे जो कैप्शन में दे रखे हैं आप कॉल कर सकती हैं। हम दिल्ली बेस्ड हमारी ब्रांच है, दिल्ली में हम सिखाते हैं। यहाँ पे रहने खाने की सारी सुविधा आपको अवेलेबल है। बताइए कैसा लगा ये आपको लुक, एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।